અતિશય રાજી થાય એવા મહાન કવિ બન્યા. બિહારીલાલજી મહારાજના ડાબા હાથ સમાન, જમણા હાથ સમાન બિહારીલાલજી મહારાજે ગ્રંથ તૈયાર કર્યો. એનું જે કાવ્યત્વ એ દલપતરામ કવિએ કર્યું. ખાલી 8 અક્ષરમાં કામ કરી ગયા. એટલે નાના નાના ભૂલકાઓને ખરેખર ધન્યવાદ છે. આવા મંદિરની અંદર આવીને બસ 8 જ અક્ષર શીખી જાય ને તો એના માટે એ તો મોક્ષને ગતિને પામી જાય, પણ અનંતને ઉગારે એવા સક્ષમ બની જાય. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી આપણે તેજને વધાવી લેશું. હવે આપણે સુંદર મજાનું શિવાજી ઉપર અમારા યુવાનો એવું સુંદર નાટક તૈયાર કર્યું છે. પડદો ખોલતા પહેલા બધાએ હું ખાસ મનોમય નક્કી કરી રાખો કોણ હશે ને શું હશે. કે ખાલી આ જે 2 બાળકોના નામ બોલો એ બાળકો નાગાણી હર્ષ મુકેશભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજ ઉપર આવશે. હવે આપણે શિવાજી ઉપર એક સમાજને લગતો અને તમે બધા શિવાજી બધાનો જાણતા હોય ઓળખતા હો તો શિવાજી ઉપર સુંદર મજાનો અમારા સહજાનંદી યુવાનોએ તૈયાર કર્યું નાટક. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી આપણે એને વધાવી લો અને ખોલી દો પડદાભાઈ. ફરીવાર જોરદાર તાલિયા. પણ આપણી તાળી ખાલી ગઈ હો. સ્ટેજ ઉપર કોઈ છે નહીં કલાકારો. હવે આવે ત્યારે વગાડજો બીજું હું બરોબર, પણ ભૂલતા નહીં હો. પણ તાળી તમારે એ પડવી પડે કે યુવાનોને જોમ આવી જાય અંતરમાં. આ તો સહજાનંદી સહજાનંદી સિંહ બધા તૈયાર થઈ રહ્યા છે. अजी हीरो जी, पता चला कुछ संदेश आया कि नहीं? नहीं महाराज। कल्याण नगर पर हमारा अधिकार तो जम गया, पर खजाना संभालने की जिम्मेदारी तो हमारी है। कहीं ऐसा न हो कि खजाना विजापुर पहुंच जाए। अगर खजाना विजापुर पहुंच गया तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। महाराज, सोनदेव काफी सैनिकों की फौज लेकर गए हैं। वो खजाना लेकर ही लौटेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इसके बारे में चिंता ना करें महाराज। चिंता तो करनी ही चाहिए हीरो जी। चिंता कैसे न करूं? मेरे शीर पर स्वराज का विस्तार का ही बोझ नहीं है, उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा सुव्यवस्था का भी भार है। हम प्रजा को सुखी देखना चाहते हैं और खुश करना चाहते हैं, समझे? शिवाजी महाराज की जय हो। आइए आइए सोनदेव जी, आइए। सोनदेव जी, हम कितनी देर से आप ही के कुछ समाचार के बारे में बातचीत कर रहे थे। जल्दी जल्दी बताइए, क्या शुभ समाचार लाए हो? तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई देती है। महाराज, हमें सफलता मिली है। पहाड़ी मार्ग से कल्याणपुर का खजाना विजापुर जा रहा था। हमने सारे रास्ते पर कांटों की झाड़ियों और खड़कों में सैनिकों को छुपाया, और जैसे ही विजापुर के सैनिक पालखी और खजाना के साथ वहां से गुजरे, तुरंत ही हमारी सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाकर टूट पड़ी। विजापुर के सैनिक देखते ही रह गए महाराज, और हमारे शरण में आ गए। शाबाश मेरे शेर, वाह, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। मराठा का शीर गर्व से ऊंचा कर दिया है तुमने सोनदेव जी। महाराज, ये देखिए खजाना। खजाना हाजिर करो। ये रहा खजाना महाराज, और इसके साथ सुमिदर मुल्ला मोहम्मद को और उसके सब सैनिकों को भी बंदी बनाकर ले आए हैं महाराज। इन सब के साथ कैसा बर्ताव किया जाए? सारा खजाना राज की तिजोरी में रख दो और इन सब को कैद खाने में बंद कर दो। लेकिन एक बात याद रहे,
इस सब की खाने पीने की और सोने की सुविधा कर दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। अल्लाह जी, वो वहां पर दूसरी पालकी पड़ी है, उस पालकी में क्या है? अरे महाराज, ये खुशखबरी तो हम आपको देना ही भूल गए। ये तो हमें बहुत मूल्यवान चीज मिली है। हीरे जवाहरातों के अलावा और क्या कीमती चीज मिली है आक्रमण के दौरान? महाराज, स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर और परीबानों जैसी मुसलमान शहजादी बेगम साहिबा। क्या क्या कहा बेशर्म? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने पराई स्त्री की लूट चलाई? ऐसा काम करने से पहले तुम्हारे हाथ पैर टूट नहीं गए? और कितने गर्व से ये बात बताते हो? तुम्हारी जबान कटकर गिर क्यों नहीं पड़ी? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महाराज, महाराज, ये तो। अल्लाह जी, सौंदेव जी, तुम दोनों मेरे कितने करीब हो और हमारा मकसद नहीं समझ सके। हमने स्वराज्य की स्थापना का व्रत क्यों लिया? दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत लूटने के लिए? आम प्रजा को परेशान करने के लिए? अपनी तलवार की प्यास बुझाने के लिए? अगर ऐसा ही करना है तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महाराज। इस हरकत का मुझे पछतावा है। आप जो भी सजा करेंगे मुझे मंजूर है महाराज। अरे सौंदेव जी, हमारे संस्कार, हमारी मर्यादा, उसको तो याद करो। मेरी माता और मेरे गुरु समर्थ रामदास जी ने मुझे धर्म और मर्यादा का पालन करने का आदेश दिया है। उसे कैसे भूल जाओ? उनके आदेश को कैसे तोड़ पाऊं मैं? आने वाली पीढ़ी मेरा नाम लेकर क्या बोलेगी? मेरे गुरु ने मेरे सर पर राज तिलक करने के बाद मां भवानी की तलवार मेरे हाथ में थमाते हुए कहा था कि इसका प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए ही करना। और आज तक मैंने गुरुदेव की आज्ञा का भूल से भी उल्लंघन नहीं किया। महाराज, अब आप ही बताएं, मैं क्या प्रायश्चित करूं? नहीं नहीं सौंदेव जी, भूल तुमने की, परंतु हमला करने के लिए तो मैंने ही तुमको भेजा था ना। तो ये भूल मेरे सिर पर चढ़ी है, इसीलिए प्रायश्चित तो मुझे ही करना होगा। मुल्ला मोहम्मद के सभी सैनिक को आजाद कर दो। महाराज, जो हो गया सो हो गया। राजनीति के भी नियम अनुसार सैनिकों को आजाद करना उचित नहीं लगता। हीरो जी, राजनीति से भी बड़ी कोई नीति है तो वो है धर्म नीति। आज राजनीति पर धर्म नीति का शासन होगा और यही मेरा प्रायश्चित है। माशाअल्लाह, क्या ये हकीकत है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा। मुल्ला जी, हमारे सरदार ने जो घोषणा की है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप बेगम साहिबा को अपने साथ ले जाइए। हमारे कुछ सैनिक भी रक्षक बनकर आपके साथ चलेंगे। शाहजादे साहब को हमारी तरफ से कहना कि शिवाजी ने आपकी अमानत पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बेगम साहिबा को अपनी बहन जैसा मानकर पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा है। बहन, हम आपसे किस मुंह से माफी मांगे समझ में नहीं आता, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं, आज के बाद हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना ही नहीं, आपको हमारी कभी भी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना।